अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील, जिसमें हम डिफरेंट जो बताए गए हैं, डिफरेंट मेटल्स की प्लेटिंग बताई गई है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझेंगे, देन हम डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह से कर सकते हैं स्टील पे, उसकी बात करेंगे। अच्छा, हम पढ़ते हैं, पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक मेटल सरफेस के ऊपर दूसरे मेटल को डिपॉजिट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को डिपॉजिट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस या थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, तो इस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो अब ये हमारे पास पता चल गया है हमें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। जब हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कवर चढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। हम फर्स्ट में पढ़ेंगे कि टिन प्लेटिंग, कि हम स्टील के ऊपर टिन की प्लेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास स्टील का हम सारे प्रोसेस में आपको एक कॉमन बात है, जितनी भी हम प्लेटिंग पढ़ेंगे उसमें एक कॉमन चीज़ ये है कि जिस भी मेटल की हम प्लेटिंग करेंगे उस मेटल का ही हम क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। जैसा कि अगर हम टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाएगा, दिस इज़ टिन सल्फेट। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, टिन सल्फेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोसेस को समझते हैं कि अगर हमें स्टील के ऊपर टिन की प्लेटिंग करनी होगी, टिन क्या है, मेटल है, जिसका सिंबल क्या है, SN। तो हम अगर हमें टिन की प्लेटिंग करनी है किसी भी स्टील पे तो उसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पे देखिए, एक इन्होंने क्या लिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे एक इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है, उसमें एक रोड जो है टिन की है। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सी रोड है, टिन रोड है। और यहाँ पे जो स्पून है वो स्पून चम्मच किस चीज़ का है, स्टील का है। अच्छा, जो रोड होती है ना, किसी भी आपने जिस भी मेटल की प्लेटिंग करनी है, आपने उसकी रॉड जो यूज़ करनी है वो एज आ एनोड काम करेगी। ठीक है, और जो स्टील होगा, आप जो भी स्टील यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, एज आ कैथोड वर्क करेगा। जब आप जब आप इसको एक इलेक्ट्रोलाइट सेल में क्या करेंगे, डिप करेंगे, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है टिन सल्फेट। ठीक है, इक्वस सोल्यूशन जो यूज़ किया है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो है टिन सल्फेट। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास आउट की जाती है तो फिर क्या होता है, टिन जो है एज आ एनोड काम कर रहा है। एनोड में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूज होते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और यहाँ पे क्या होगा, टिन सल्फेट के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी। और जो ये टिन है, यहाँ से इसने जो इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए हैं वो क्या करेंगे, जो स्टील का स्पून है उस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसके ऊपर डिपॉजिट होगा तो इसके ऊपर क्या होगी, टिन की, स्टील के ऊपर टिन की प्लेटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है कि स्टील का एक चम्मच लिया है उन्होंने, और जो इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, दिस इज सल्फेट, टिन सल्फेट का है। ठीक है, टिन सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है इन्होंने। उसके बाद जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है तो जो टिन की रोड यूज़ की थी वो एज आ एनोड काम कर रही थी, और जो यहाँ पे स्टील यूज़ किया गया था वो एज आ कैथोड वर्क कर रहा था। जब इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड किए गए तो जो टिन की जो रोड थी इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट किया, और जो स्टील थी उसने एज आ कैथोड जो वर्क कर रही थी इसने इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट किया। इस तरह से टिन की जो सारे जो टिन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिपॉजिट किसके ऊपर हो गए, स्टील के ऊपर डिपॉजिट हो गए, और इस तरह से टिन की प्लेटिंग हो गई स्टील पर। और यहाँ पे रिएक्शन भी बताया गया है कि टिन सल्फेट है, उसको उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है इक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, इक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस हुई, जो इसमें से टिन जो है वो सेपरेट हो गया और सल्फेट सेपरेट हो गया। फिर टिन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद वो टिन मेटल बन गया, टिन का मेटल बन गया, और यहाँ से क्या हुआ, स्टील ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया, और उसके ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, टिन की प्लेटिंग का प्रोसेस। अच्छा, सेकंड क्या है हमारे पास, जिंक प्लेटिंग।
अब हम क्या करेंगे, जिंक की प्लेटिंग करेंगे, मतलब ये कि जिंक की कोड करेंगे या जिंक की प्लेटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बताया है वो प्रोसेस जिसमें हम जिंक को इलेक्ट्रिकली कोटेड करते हैं ऑन द अदर बेस मेटल, किसी भी दूसरे मेटल के ऊपर, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। जब हम जिंक को कोटिंग करते हैं, जिंक को कोड कर रहे होते हैं किसी भी दूसरे मेटल पे, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है ना, दिस इज पोटाशियम जिंक साइनाइड। पोटाशियम जिंक साइनाइड जिसका फार्मूला हमारे पास होता है K2ZnCN4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम जिंक साइनाइड को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे फिर इसमें से क्या होगा, जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज़ किया है उसमें जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, और जिंक जो है एज आ एनोड काम करेगा, और जो स्टील है या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट जिस पे आपने जिंक की प्लेटिंग करनी है वो एज आ कैथोड वर्क करेगा। ठीक है, जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा बिकॉज वो एज आ एनोड काम कर रहा है। एनोड में क्या होता है, कोई भी मेटल होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, और कैथोड क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा जिंक, तो जो दूसरा मेटल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से जिंक की प्लेटिंग हो जाएगी किसी दूसरे मेटल पे। तो यहाँ पे रिएक्शन भी बताया गया है कि जो जिंक जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है जिंक पोटाशियम जिंक साइनाइड की, तो जिंक उसमें से अलग हो जाता है, पोटाशियम अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो जिंक है ना, यहाँ से जिंक ने एज ए एनोड काम कर रहा था, रिएक्शन बताया गया है एनोड पे, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, और किसी दूसरे मेटल ने क्या किया है, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को जिंक के एक्सेप्ट किया है, और ये कैथोड पे रिएक्शन हुआ है, और जिंक जो मेटल है वो अलग से बच गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जिंक की प्लेटिंग। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम सिल्वर को कोटेड करते हैं इलेक्ट्रिकली किसी दूसरे मेटल पे या स्टील पे, मेटल पे या किसी भी दूसरे स्टील पे या मेटल पे जब कोटेड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिल्वर प्लेटिंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम सिल्वर को कोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली स्टील पर या किसी दूसरे मेटल पर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है दिस इज सिल्वर साइनाइड। इसमें भी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हुआ है, सिल्वर साइनाइड। देखो जी, यहाँ पे वही बात बता रही हूँ आपको दोबारा से कि जिस भी आपने मेटल की प्लेटिंग करनी है उसी मेटल का आपने सॉल्ट यूज़ करना है, सॉल्ट यूज़ करना है या इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है। जैसा कि अगर हम सिल्वर की प्लेटिंग कर रहे थे तो हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जब हम जिंक की प्लेटिंग कर रहे थे तो हम इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे थे दिस इज पोटाशियम जिंक साइनाइड। ठीक है, तो हम जो जिस चीज़ की भी प्लेटिंग करेंगे मेटल की भी, जिस भी मेटल की प्लेटिंग करेंगे हम उससे रिलेटेड ही क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं हम कौन सा, सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तो क्या होता है, जो सिल्वर होता है वो क्या करता है, एज आ एनोड काम करता है, और जिस भी मेटल पर हम प्लेटिंग कर रहे हैं वो एज आ कैथोड वर्क करता है। या हम स्टील को ही लेते हैं कि हम सिल्वर की प्लेटिंग कर रहे हैं स्टील पर, जो यहाँ पर स्टील होता है, स्टील एज आ कैथोड वर्क करता है और सिल्वर एज आ एनोड वर्क करता है। सिल्वर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। जब सिल्वर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो उसी टाइम क्या होता है, कैथोड जो कि स्टील होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है, जो सिल्वर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से सिल्वर के इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाते हैं किसके ऊपर, स्टील के ऊपर। तो इस तरह से सिल्वर की प्लेटिंग हो जाती है स्टील पर। तो यहाँ पे रिएक्शन बताया गया है, जब हम सिल्वर क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो सिल्वर के आयंस हो जाते हैं, सिल्वर के कैटायंस बन जाते हैं और क्लोरीन्स के एनाइंस बन जाते हैं। फिर कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, कैथोड पे हम पहले एनोड की बात करते हैं। एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं, और कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेटिंग हो जाती है इस तरह से सिल्वर की। उसके बाद है क्रोमियम प्लेटिंग।
सेम वहाँ वही डेफिनेशन, वो प्रोसेस जिसमें कि हम क्रोमियम की कोटेड करते हैं, क्रोमियम को कोटेड करते हैं इलेक्ट्रिकली किसी दूसरे भी मेटल पे, बेस मेटल पे या स्टील पे, उसे हम क्या नाम देते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग का नाम देते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया जाता है, क्रोमियम सल्फेट, जिसका फार्मूला है Cr2SO4 और होल 3। ठीक है, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है, क्रोमियम सल्फेट। यहाँ पे यही पॉइंट याद करने वाले हैं कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है उसे याद से जहन में रखना है कि इस वाली प्लेटिंग में कौन सा हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है। और प्रोसेस सब में जितने भी हम प्रोसेस, 4 प्रोसेस पढ़ेंगे, यहाँ पे चारों में प्रोसेस सेम है, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमियम सेम यहाँ पर एज आ एनोड वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। और जिस भी मेटल पे आप कोटेड कर रहे हैं उस क्रोमियम की, तो वो मेटल एज आ कैथोड वर्क करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की जाएगी तो क्या होगा, जो क्रोमियम है एज आ एनोड वर्क कर रहा था, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट करेगा। जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और जो दूसरा मेटल है वो एज आ कैथोड वर्क कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इस तरह से क्रोमियम की प्लेटिंग हो जाएगी किसी दूसरे मेटल्स पे या स्टील पर। तो यहाँ पे रिएक्शन बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा जब हम क्रोमियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो जो क्रोमियम के कैटाइंस अलग हो जाएंगे और सल्फेट के एनाइंस क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एनोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम अपने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, कोई कैथोड पे जो भी दूसरा मेटल होगा वो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के नतीजे में क्या होगी, क्रोमियम की प्लेटिंग हो जाएगी, या तो स्टील पे या किसी दूसरे मेटल पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की है और हमने डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ा है, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।